आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी के पास स्थित नजमा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो अस्पताल के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया। सरायमीर कस्बे में जन्मे एक प्रीमेच्योर नवजात को गंभीर हालत में नजमा हॉस्पिटल लाया गया था, जिसकी सांस लेने की क्षमता बेहद कमजोर थी। बच्चे को डॉक्टरों ने तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा, जहां वह पूरे 21 दिन तक जीवन मृत्यु से जूझता रहा। सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूरल डिजीज डॉक्टर ज़ुरार अहमद ने बताया कि बच्चे की कंडीशन बेहद नाजुक थी। गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा डिलीवरी के बाद उसे NICU रेफर किया गया था और फिर गंभीर हालत के चलते नजमा हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों की टीम डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज, डॉक्टर जफर तारिक और अन्य ने मिलकर बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा और लगातार मॉनिटरिंग की। लंबे संघर्ष के बाद बच्चे को एक्सवेट कर CPAP मशीन पर शिफ्ट किया गया और धीरे धीरे ऑक्सीजन सपोर्ट हटाने के बाद वह पूरी तरह सामान्य हो गया। डॉक्टर ज़ुरार अहमद ने कहा कि यह अस्पताल का पहला मामला है जिसमें कोई नवजात 21 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद सर्वाइव कर सका। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपील की कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने पर बच्चों को समय रहते अच्छे सेंटर पर रेफर करें ताकि समय पर सर्फेक्टेंट इंजेक्शन देकर फेफड़ों की परिपक्वता बढ़ाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जन्म के तुरंत बाद रूटीन चेकअप बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे कंजेनाइटल एनोमली से पीड़ित होते हैं, जिनका समय पर पता लगाना जरूरी है। मैं डॉक्टर ज़ुरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूरोनटल डिजीज़। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बेबी ऑफ अफसाना, इस बच्चों को हम लोगों ने बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया था। इसकी शॉर्ट हिस्ट्री ये थी कि बच्चा जो है सरायमीर कस्बे में गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर डिलीवर्ड हुआ और वहाँ से सरायमीर में NICU में रेफ़र कर दिया गया था और वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल थे उन्होंने जो है तुरंत उस बच्चों को क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से आजमगढ़ नाजमा हॉस्पिटल में जो है बच्चों को रेफ़र किया। जब यहाँ पर बच्चा आया तो डॉक्टर्स की जो टीम थी उन लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चे का रिस्पिरेटरी एफर्ट्स बहुत अच्छा नहीं है। हम लोगों ने इस बच्चे को जो है बच्चों को वेंटिलेट किया और वेंटिलेटर पे जो है बच्चा लगभग जो है 21 दिन रहा और 21 दिन के बाद जो है बच्चे को हम लोगों ने एक्सटूबेट किया और एक्सटूबेशन के बाद जो है हमने बच्चों को CPAP मशीन पे शिफ्ट किया और CPAP मशीन पे शिफ्ट करने के बाद जो है नॉर्मल ऑक्सीजन में था बच्चा। नॉर्मल ऑक्सीजन भी जैसे भी लगा कि बच्चे का सिचुएशन 21% ऑक्सीजन पर मेंटेन करना शुरू कर दिया तो हम बच्चों को ऑक्सीजन भी स्टॉप कर दिए। यहाँ पर जो हमारी डॉक्टर्स की टीम थी, डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ और डॉक्टर जफर तारिक, डॉक्टर ज़ुरार अहमद, बाकी और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी इस बच्चे के लिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया और पहला ये हमारे लोगों के हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि 21 डेज़ वेंटिलेटर मशीन पर रहने के बाद बच्चा सर्वाइव किया और सेटिस्फैक्ट्री जो है डिस्चार्ज हुआ। ये बच्चा आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत एडमिट हुआ था, जिसका कोई भी इन लोगों का कोई चार्जेस नहीं लिया गया और गार्जियन भी संतुष्ट हैं। हमें सबसे बड़ी खुशी बात ये है और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट हम लोगों के पास टाइम पर आएँ और जिससे कि एक अच्छी सर्विस दे सकें। इस बच्चे को सेम डे सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए यही थी कि बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर्ड हुआ था और जो बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवर्ड होते हैं सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से उनका रिस्पिरेटरी एफर्ट्स बहुत अच्छा नहीं होता। तो गायनेकोलॉजिस्ट से हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर्ड होता है तो ऐसे बच्चों को ऑन टाइम अच्छे सेंटर पे भेजें, जहाँ पर बच्चों को अगर सर्फेक्टेंट इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो विदिन 6 आवर्स अगर सर्फेक्टेंट दे दिया जाए तो लंग्स की मैच्योरिटी होने के बाद जो है बच्चे का रिस्पिरेटरी एफर्ट्स इम्प्रूव करता है और उससे जो है बच्चों को बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यही बच्चा अगर 1 दिन 2 दिन पेरिफेरी में एडमिट रहता है और 1-2 दिन के बाद अगर हम लोगों के पास आता है तो सर्फेक्टेंट देने का भी बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज नहीं मिल पाता। तो हमारा यही गायनेकोलॉजिस्ट को स्पेशली संदेश है कि बच्चा कोई भी डिलीवर्ड हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रूटीन चेकअप 100% ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन चेकअप ना कराने की वजह से बहुत सारे बच्चों को पैदाइशी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनको बोलते हैं कंजेनाइटल एनोमली। और कंजेनाइटल एनोमली वाले बच्चों को अगर हमने डायरेक्ट फीड करा दिया, कभी कभी खाने वाली नली, सांस वाली नली आपस में जुड़ी रहती है,
जिसकी वजह से बच्चों को जो दूध होता है डायरेक्ट जो है फेफड़े के अंदर जाता है, जिसकी वजह से सांस में कभी कभी इतनी दिक्कत हो जाती है बच्चे का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहता। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी देखा गया है कि बच्चे पैदाइशी बच्चों को टट्टी का रास्ता नहीं होता, और अगर बच्चों को हम दूध पिलाएंगे तो दूध पिलाने के बाद जो बच्चे का पेट फूल जाता है, और पेट फूलेगा तो कभी कभी जो है आंतें फंस जाती हैं। तो ऐसे बच्चे हम लोगों के पास 2-3 एडमिट हुए हैं जिनका एंडोरेक्टल मालफॉर्मेशन माने लैट्रिन का रास्ते के ऑपरेशन के साथ साथ आंतों में जो छेद हो गया या कभी कभी आंतें जो फंस गई थी, डबल ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसे केसेस में डबल ऑपरेशन करना पड़ता है छोटे बच्चों का, तो उनका रिकवरी का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है या बहुत ही लंबे टाइम तक एडमिट रहते हैं। और जो बच्चे आयुष्मान से हैं उनके गार्जियन तो काफ़ी संतुष्ट हैं कि उनका पैसा खर्च नहीं होता, वो बेचारे 2 दिन 4 दिन अगर एक्स्ट्रा भी ट्रीटमेंट देना होता है तो आराम से इलाज करवा लेते हैं। हम यही चाहेंगे कि कोई भी बच्चा हो रूटीन चेकअप होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है कि ऑन टाइम रिफ़र होना चाहिए। अगर ऑन टाइम रिफ़र नहीं हुआ तो बच्चे कभी कभी इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि उनका कितना भी हम लोग एफर्ट्स कर लें तो उसके एफर्ट्स के बावजूद बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं। बच्चे के परिजन शाहनवाज अहमद ने बताया कि इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ, जिससे एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। करीब 40 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद इलाज मुफ्त हुआ और बच्चा स्वस्थ होकर घर लौट रहा है। उन्होंने डॉक्टरों की देखभाल की सराहना करते हुए कहा कि अगर आयुष्मान कार्ड न होता तो इतने लंबे इलाज का खर्च उठा पाना संभव नहीं था। परिजनों और अस्पताल प्रशासन ने इसे एक बड़ी सफलता बताया। नज़्मा हॉस्पिटल की यह उपलब्धि न केवल आजमगढ़ बल्कि पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की मेहनत का बड़ा उदाहरण है। माय नेम इज़ शाहनवाज अहमद, मैं जहरातपुर से हूँ और जो कि मेरे घर में एक डिलीवरी हुई थी करीबन 1 महीना पहले फरामीर में फरहत हॉस्पिटल में, जो कि वहाँ पे डिलीवरी होने के बाद बच्चे की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से डॉक्टर ने रेफ़र किया नज़्मा हॉस्पिटल आजमगढ़। तो यहाँ पे मैं लेके आया, यहाँ पे डॉक्टरों ने हेल्प की और यहाँ पे एडमिट तुरंत ही ले लिया, जो कि वहाँ पे 21 दिनों तक मेरा बच्चा जो है वो वेंटिलेटर पे था और 21 दिनों के बाद मेरा बच्चा ऑक्सीजन पे आया और उसके बाद कंडीशन कुछ अच्छी होने के बाद कंडीशन अच्छी हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने देखा, बोला कि अब अपना बच्चा अपने घर लेके जा सकते हैं, जो कि मैं उसके बाद आज अपना बच्चा घर लेके जा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी खर्च नहीं आया और आयुष्मान की वजह से मैं बहुत वो हूँ कि आयुष्मान की वजह से मेरा कुछ भी पैसा नहीं लगा और इसका बहुत अच्छे से इलाज हुआ। 40 डेज़ के आसपास मेरा बच्चा ये हॉस्पिटल में था, जो कि अगर 40 डेज़ का आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों ने राय दिया कि आयुष्मान लगाइए, आयुष्मान से आपका अच्छा काम हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, बहुत कम पैसे भी लगेंगे। तो मैंने आयुष्मान लगाया, तो आयुष्मान की वजह से मेरा बहुत कुछ भी खर्चा नहीं आया। तो आप किसी के पास अगर आप इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, तो अगर किसी का आयुष्मान है, घर में किसी का बना हुआ है, तो आयुष्मान के थ्रू आप इलाज करा सकते हो, जिसमें आपका कोई भी खर्च नहीं आएगा। डॉक्टर साहब से तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जो उन्होंने देखभाल की हमारे बच्चे की, मैं नहीं जानता हूँ कि और कोई कर पाता है। ठीक है, डॉक्टर साहब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों को उन्होंने इतने दिन तक रखा, संभाला, उसकी देखभाल की, बहुत अच्छे से रखा उन्होंने। इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं डॉक्टर साहब से। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।